हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रतिका रस्तोगी आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एमिनेंस क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। पिछले वीडियोज़ में मैंने रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। अगर वो वीडियोज़ आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन में उनकी लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ जाके पहले वीडियोज़ देख लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, 9th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अगर कोई ट्राइंगल है ABC जो कि राइट एंगल्ड है B पे 90 डिग्री बन रहा है और tan A की वैल्यू 1/√3 दे रखी है हमें, तो हमें इन चीज़ों की sin A cos C प्लस cos A sin C और cos A cos C माइनस sin A sin C ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। इनकी वैल्यूज़ क्या है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, आपको कितनी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो sin A फाइंड करना है, cos C फाइंड करना है और cos A फाइंड करना है और sin C फाइंड करना है। चार चीज़ फाइंड आउट करनी है, मतलब एंगल A के लिए भी sin A और cos A और C के लिए भी cos C और sin C दोनों फाइंड आउट करनी है। यही सेम वैल्यूज़ जो आ जाएंगी वही सब यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब मेन काम है हमको ये चार वैल्यूज़ फाइंड आउट करना। और मैंने आपको बताया है बिना ट्राइंगल की थर्ड साइड निकाले आपकी कोई वैल्यूज़ आ जाए ये ज़रूरी नहीं है ना, मतलब आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं और ट्राइंगल से जो थर्ड साइड है वो फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, tan A की वैल्यू दे रखी है 1/√3 और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो इससे क्या मिल गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया, देखो 1 है, 1 के इक्वल 1 × x मतलब x, परपेंडिकुलर हो गया x और बेस कितना हो गया, बेस हो गया √3x, ठीक है। ये दो चीज़ आ गई। अब ट्राइंगल बना लेते हैं। देखिए, ट्राइंगल जब मैं फॉर्म करूंगी तो राइट एंगल बनेगा B पे, ये है A और ये है C, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, A के लिए परपेंडिकुलर बोल रहे हैं तो A के परपेंडिकुलर मतलब उधर वो दे रखा है x, ये दे रखा है आपको x और B दे रखा है मतलब बेस दे रखा है √3x। तो A के लिए दे रखा है ना, क्योंकि tan A की वैल्यू है। तो tan A की वजह से ये B की वैल्यू यहाँ बेस हो गया √3x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि cos और sin दोनों में हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या मिला, बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, AC² = AB² + BC², ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है √3x, तो ये आया √3x का होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है x, तो ये हो गया x²। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, तो ये हुआ 3x² प्लस x²। 3x² प्लस x² क्या हो गया, 4x²। तो इससे क्या मिल गया, देखिए AC का स्क्वायर किसके इक्वल है, 4x के स्क्वायर के, और 4x² क्या होता है, 2x का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना इसे, 2x का होल स्क्वायर। तो इससे AC की वैल्यू क्या मिल गई हमें, AC = 2x, ये वैल्यू मिल गई। मतलब हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हमारा, 2x, ये हो गया। अब क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखिए sin A की ज़रूरत है, तो सबसे पहले तो sin A निकालिए। sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लिख लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कितना है, x, मतलब x यहाँ आया, हाइपोटेन्यूज कितना है 2x, 2x अपॉन में आएगा, x कैंसिल, क्या बचा, कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है ना, 1/2। sin A की वैल्यू आ गई 1/2। अब cos A भी चाहिए तो cos A भी निकाल लीजिए, cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। A के लिए बेस कितना है √3x, तो ये आ गया √3x और हाइपोटेन्यूज कितना है 2x, हाइपोटेन्यूज 2x, x से x कैंसिल हो गया, क्या बच गया √3/2, ये आ गया cos A। अब क्या चाहिए, sin C और cos C, ये भी चाहिए। अब निकालती हूँ मैं sin C,
देखिए साइन सी मतलब इस एंगल के लिए, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम क्या करेगा, ये ऑपोजिट वाली साइड। तो कोसाइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस ही होगा, पर परपेंडिकुलर अब बदलेगा। परपेंडिकुलर ए के लिए x था, पर सी के लिए क्या होगा, √3x होगा। तो यहाँ आया √3x, हाइपोटेन्यूस वही रहने वाला है, वो हो गया 2x, कैंसिल हुए x और x, क्या बचा √3/2। ये आ गया साइन सी। अब चाहिए मुझे कॉस सी, तो ये लिखूंगी मैं अब कॉस सी। कॉस सी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन एंगल सी के लिए बेस कौन सा होगा, x। ये बेस का काम करेगा ना, क्योंकि ये एडजेसेंट साइड है ना। तो हो गया बेस हो गया x और हाइपोटेन्यूस हो गया 2x, कैंसिल हो गया x और x, क्या बच गया 1/2। तो ये कॉस सी हो गई। चारों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट को फाइंड आउट करने वाली हूँ। देखिए फर्स्ट पार्ट में बोला है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, है ना। तो देखिए ये फाइंड आउट कैसे करते हैं हम। देखिए साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये चीज़ पूछी गई है ना। देखिए साइन ए की वैल्यू रखिए आप सबसे पहले। साइन ए कितना है 1/2, तो यहाँ रख दिया 1/2 इंटू कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू कितनी है, देखिए वो भी है 1/2, तो यहाँ रख दिया 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए की वैल्यू है √3/2, यहाँ रख दिया √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है, देखिए साइन सी की वैल्यू भी है √3/2, तो यहाँ रख दिया √3/2। 1/2 इंटू 1/2, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस √3 इंटू √3 स्क्वायर होगा ना, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4, 3/4। बेस सेम है, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 1 + 3/4। 1 + 3 क्या होता है 4, 4/4 कैंसिल हो गए, क्या बचा 1। तो वैल्यू आ गई 1। क्या आ गई वैल्यू, फर्स्ट वाले की इसकी वैल्यू आ चुकी है 1। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं। देखिए सेकंड वाला, सेकंड में क्या दिया हुआ है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, अब देखिए कॉस ए की वैल्यू रखिए यहाँ से। कॉस ए की वैल्यू है √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ रखा 1/2 माइनस, ठीक है, साइन ए की वैल्यू है 1/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए √3 इंटू 1 √3 अपॉन में 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू √3 अगेन √3, ये यहाँ पे 2 है √3/2 है ना साइन सी की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो ये आया ऊपर √3 आया और नीचे 2 इंटू 2 4, सेम चीज़ आ गई। सब्ट्रैक्ट होके क्या मिल गया 0। तो देखिए हमें दोनों पार्ट्स के आंसर मिल गए। तो क्वेश्चन में ये चीज़ फाइंड आउट करना तो बड़ा आसान था, मेन काम तो यही चीज़ फाइंड आउट करना है। अगर ये फाइंड आउट कर लिया तो ये तो सिर्फ कैलकुलेशन से वैल्यू पुट करी कैलकुलेट कर लिया। देखिए 10th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है कि एक ट्राइंगल है PQR जिसका राइट एंगल Q पे बना है। PR प्लस QR की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। हमें साइन P, कॉस P और tan P फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं जिससे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया PQR, राइट एंगल Q पे है ना, तो देखिए Q पे बना है ट्राइंगल। अब देखिए PQ की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। अब क्या दिया है PR प्लस QR, मतलब इसका और इसका सम दे रखा है 25, पर हमें तो इंडिविजुअल चाहिए ना। इस सम से अगर हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें तो हमारा काम हो जाएगा उतने में ही बस, क्योंकि तब तो हमें कुछ भी चीज़ मिल जाएगी। हमें ट्राइंगल की तीनों साइड ही तो चाहिए होते हैं ना कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए। तो अब अभी हमारा मेन मोटिव क्या है, PR और QR की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ले इसकी हेल्प से,
और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, दो चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें, गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 25 सेंटीमीटर है ना, तो हम क्या ले लेते हैं, अब आप किसी एक को x मान लो, किसी एक को y मान लो, तो हम क्या करते हैं, पी आर को x मान लेते हैं, लेट पी आर इक्वल टू एक्स एंड क्यू आर इक्वल टू वाई, मान लिया। तो x प्लस वाई 25 दे रखा है, x प्लस वाई 25 दे रखा है, इससे y की क्या वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई 25 माइनस एक्स। अब इस चीज़ को कहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये x और y जो है ये हम पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, क्या है, पी आर का स्क्वायर, मतलब पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यही तो है। अब पी आर क्या है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर होगा यहाँ पे, और ये इक्वल है पी क्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस क्यू आर कितना है, क्यू आर है y, और y की वैल्यू है 25 माइनस एक्स, मतलब 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या मिला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर हो गया 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, मतलब 50x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे और इस 50x को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ बचा 50x, ये माइनस 50x इधर ले आई और ये एक्स स्क्वायर को उधर ले गई, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दे, दोनों साइड अगर सेम चीज़ हो कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ कॉमन वाली चीज़ है नहीं तो ऐसे ही डायरेक्टली वरना कैंसिल नहीं कर देना, फिर कॉमन निकालते हैं हम, बहुत से तरीके होते हैं सॉल्व करने के, है ना। लेकिन क्योंकि क्या है, डायरेक्ट सेम चीज़ है, कट कर सकते हैं, कैंसिल आउट। 50x इधर आ गया और यहाँ पे क्या बच गया, देखिए 25 प्लस 625 क्या हो गया, 650 हो गया। इससे x कैलकुलेट हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 650 अपॉन 50। सॉल्व कीजिए, इससे x की वैल्यू क्या मिल गई, 13 मिल गई मुझे। ठीक है, x की वैल्यू 13 हो गई, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, अगर x 13 है तो y कितना है, 25 माइनस एक्स, मतलब y हो गया 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 कितना हो गया, 12। ठीक है, तो देखिए x क्या था मेरा, पी आर हाइपोटेन्यूस, तो ये वैल्यू हो गई मेरी 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर बची हुई साइड ये मेरी हो गई 12 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब मुझे क्या क्या चाहिए, देखिए साइन पी, कॉस पी और टेन पी। देखिए साइन पी एंगल पी के लिए चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर 12 है, 12, हाइपोटेन्यूस कितना है 13 रख दिया, ये आ गया साइन पी। कॉस पी निकालें, अब कॉस पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है एंगल पी के लिए, 5, उसी से बन रहा है, तो इसलिए 5, और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, 13 है, हाइपोटेन्यूस तो 13 ही है ना, वो रख दिया, ये आ गई कॉस पी की वैल्यू। अब चाहिए मुझे टेन पी, लिख लीजिए, टेन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर 12 और बेस कितना है 5, रख दी वैल्यू, आ गए आंसर, तीनों वैल्यूज आ गई। तो सबसे पे मेन काम हमारा हमेशा क्या रहता है, मेन काम रहता है ट्राइंगल की साइड्स निकालना। ठीक है, ये सब तो बस फॉर्मूले से आ जाएंगी वैल्यूज।
देखिए 11th क्वेश्चन में हमसे ट्रू और फॉल्स पूछा गया है, मतलब 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं, बोला है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू हो या फॉल्स जो भी हो, आपको अपने आंसर की जस्टिफिकेशन भी देनी है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको tan a या कुछ भी कहीं भी पूछा जाए, आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूले के हिसाब से आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो हमें दे रखा है, फर्स्ट में क्या बोल रखा है कि tan a की वैल्यू क्या हमेशा 1 से छोटी होती है। पहले आप tan a का फॉर्मूला लिखिए। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो तो कोई भी एंगल के लिए tan a ही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी क्या बोल रहे हैं, क्या ये ऑलवेज लेस देन 1 हो। अब आप चेक कीजिए, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1। अब आप सोचोगे कि ये क्या बात हुई, ऑलवेज लेस देन 1, या ये चीज़ फाइंड आउट कैसे करें। तो आपको ये पता होता है ना कि कोई भी अगर ट्राइंगल आपको गिवन हो, उस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। मतलब अगर मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो उसमें ये जो साइड होगी ना, ABC बना दिया, ये जो साइड है AC, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ना, ये हाइपोटेन्यूस होती है और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ना। ये कहाँ बोला होता है कि ये इससे बड़ा होता है या छोटा होता है, किसी को नहीं पता। बेस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब P B से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अगर P बड़ा हो गया B से, मतलब मान लो 12/5 इस टाइप से कुछ हो गया, तो क्या हो जाएगा, अगर इस टाइप से हो गया 12/5 टाइप से हो गया, तो क्या हो गया, और tan a की वो वैल्यू पॉसिबल है ना, परपेंडिकुलर बड़ा है, बेस छोटा है, उस केस में आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 12/5, 1 से बड़ा होता है। तो tan a की वैल्यू क्या हमेशा लेस देन 1 है, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बेस से वो बड़ा भी हो सकता है, चलेगा। हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा होना चाहिए, पर tan के केस में हाइपोटेन्यूस की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है कि ये ऑलवेज लेस देन 1 है, ये फॉल्स है। आप लिखेंगे इस चीज़ को कैसे, देखिए आप लिखेंगे tan इक्वल टू P अपॉन B। अब आप लिख सकते हैं कि P ग्रेटर देन B इज पॉसिबल। P ग्रेटर देन मतलब परपेंडिकुलर ग्रेटर देन बेस पॉसिबल है ना, जब क्योंकि ये पॉसिबल है तो इसलिए देयरफॉर tan A कैन बी ग्रेटर देन 1 हो गया, कैन बी ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया मेरा, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ठीक है, अब देखिए sec A की वैल्यू 12/5 हो सकती है क्या, एंगल A की कुछ वैल्यू, मतलब एंगल A अगर अपने को कोई दिया हो तो क्या sec A की वैल्यू 12/5 हो सकती है। अब देखिए पहले आप सोचिए, सेकंड वाले में sec का फॉर्मूला क्या होता है, sec A इज इक्वल टू, sec क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल, मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ये बोल रहे हैं हाइपोटेन्यूस 12 हो और बेस 5 हो, कैसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ना। हाइपोटेन्यूस देखिए सबसे बड़ी साइड है, बेस से तो बड़ी ही है ना ये चीज़, तो क्यों नहीं पॉसिबल है, ऐसे बिल्कुल हो सकता है कि sec A की वैल्यू 12/5 हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ ये नहीं सोचना कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट से तो हाइपोटेन्यूस 13 आना चाहिए था, कभी कभी होता है ना, ओवर दिमाग लगाना भी हानिकारक हो जाता है ना। 5, 12 और 13 हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो आप ये सोचोगे कि हाइपोटेन्यूस तो 13 होना चाहिए, यहाँ 13 क्यों नहीं लिखा। अरे भाई कोई बात नहीं, उन्होंने यहाँ पे 12 दे दिया, आप यहाँ पे मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट अप्लाई नहीं होगा, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 12 है, बेस की वैल्यू 5 है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से कुछ अंडर रूट में आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस 12 पॉसिबल है, बस ये चीज़ चेक करो क्या हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड है, या यहाँ पे ये देखना है हाइपोटेन्यूस बेस से बड़ा होना चाहिए, ऑलवेज बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए sec A 12/5 बिल्कुल हो सकता है A की कुछ वैल्यू के लिए, मतलब ये चीज़ ट्रू हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या है, थर्ड क्या है, cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ A। आपको याद होगा जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट वीडियो बनाई है, फर्स्ट या सेकंड में मैंने आपको ये बताया है, नहीं फर्स्ट वीडियो में ही बताया है, क्योंकि कोसिकेंट मतलब नाम बताए थे ना मैंने वहाँ आपको। तो कोसिकेंट क्या होता है, कोसेक होता है ना, कोसेक, कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक,
तो कोसेक ए होगा ये तो, और यहाँ ये बोल रहे हैं कॉस ए। अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ पहले वो देख लीजिएगा, तब ये समझ में आएगा। ठीक है, तो कॉस ए और कोसेक ए होता है, कोसिकेंट ऑफ ए क्या होता है, कोसेक ए, और यहाँ बोल रहे हैं कॉस ए। गलत है ना, अलग अलग चीज़ें। तो ये क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, अब देखिए कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये भी मैंने बताया हुआ है आपको। मैंने बताया था ना कि कॉट ए एब्रीविएशन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, कॉट का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, तो सॉरी कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। प्रोडक्ट नहीं होता कॉट और ए का, ठीक है, क्या होता है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, वो कहलाता है शॉर्ट में कॉट ए। जैसे कोसिकेंट ऑफ एंगल ए कहलाता है कोसेक ए, ऐसे ही कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए कहलाता है कॉट ए। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। और जस्टिफिकेशन में आप क्या लिखेंगे कि कॉट ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसी स्टेटमेंट की तरह लिखना है बस। ठीक है, हो गया जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। अब साइन थीटा की वैल्यू देखिए, साइन थीटा की वैल्यू 4/3, क्या ये पॉसिबल है फॉर सम एंगल थीटा, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए आप लिखिए, सबसे पहले ये फिफ्थ है हमारा, है ना, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला वाइज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ बोल रहे हैं परपेंडिकुलर 4 हो और हाइपोटेन्यूज 3 हो। क्या ऐसा कभी भी पॉसिबल हो सकता है किसी भी एंगल के लिए? हाइपोटेन्यूज छोटा हो जाएगा परपेंडिकुलर से? कभी भी नहीं, कभी नहीं हो सकता। हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, बराबर भी नहीं हो सकता। हमेशा परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज बड़ा ही होता है, मतलब ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये फॉल्स हो गया। ठीक है, और क्यों हो गया? क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ 4 दे दिया, हाइपोटेन्यूज 3 दे दिया। ऑब्वियसली रेशो बड़ा है तो मतलब ये वैल्यू बड़ी होगी ना। आप इसको 4 ना भी मानो, चलो कंपेयर ना करो, 4x मानोगे, x की कोई वैल्यू आएगी जो भी, वो भी 0 से बड़ी वैल्यू तो होगी ना। तो आप जब भी उससे निकालोगे तो भी आपको ये मिलेगा, परपेंडिकुलर बड़ा मिलेगा, हाइपोटेन्यूज छोटा मिलेगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट साइन थीटा क्या होता है, P/H, मतलब हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा है मैंने बोला, और परपेंडिकुलर हमेशा इससे छोटा ही रहेगा। मतलब ये जो वैल्यू आएगी, साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, वो हमेशा 1 से छोटी आएगी। इस बात से ये भी पता चलता है, क्या इम्प्लाई होता है कि साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, इससे क्या मिल गया, साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये फॉल्स हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होती है ये बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप नोटिफाइड हो जाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।